कुछ सफ़र सिर्फ जगहों तक नहीं ले जाते, वो आपको खुद के अंदर ले जाते। ये ब्लॉग एक ऐसी ही जगह का है। कभी समंदर के पास जाके खड़े होके सोचा है कि हवा का ये ठंडा झोंका सिर्फ हवा नहीं है, ये एक इनविटेशन है। इनविटेशन एक ऐसी दुनिया में जहाँ जिंदगी और भी गहरी है और वक्त थोड़ा स्लो चलने लगता है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं अवनीश और इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसी जर्नी पर जहां केरला के दो एक्सट्रीम एंड्स आपस में मिलते हैं। एक तरफ शांत समुद्र के किनारे अलिपी के व्हाइट सैंड बीचेस और दूसरी तरफ मुन्नार के क्लाउड कवर्ड पहाड़, जहां हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है, एक नई फीलिंग जागती है। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक जर्नी है नेचुरल ब्यूटी से लेके इनर ब्यूटी तक। तो तैयार हो, क्योंकि सफ़र तो सब करते हैं, पर जब मंजिल खुद आपके दिल के करीब हो तभी वो सफ़र यादगार बनता है। और ये है केरला सीरीज का एपिसोड 2। तो बैक वाटर्स के ट्रिप से आ गए हम। अब यहाँ पे हमने होटल भी चेंज कर लिया। दूसरा ये वहीं पास में ही है, बैक वाटर्स के पास में ही था, हवेली करके होटल है, तो उसमें आ गए। ये ऐसा कुछ यहाँ इनका रूम है, ये स्वीट रूम है। ये हमें पड़ा 4000 का, कैशबैक के बाद आई थिंक और 3100 का कुछ पड़ेगा। होटल में एंटर करते ही सबसे पहला रिएक्शन, ये व्यू रियल है या किसी फोटो में घुस गया हूँ। रूम छोटा था लेकिन क्लीन था। वाइट बेडशीट्स थे, एक बैम्बू लैम्प था और होटल का नाम था होटल हवेली। ऐसे तो बोलने के लिए बैक वाटर व्यूज है, बट यार सब ऐसे ही है यहाँ। होटल्स सारे रूम्स चेक किए थे हमने यहाँ पे। अब हर टूरिस्ट का कहना होता है कि होटल अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर व्यू आपका दिल जीत ले तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से शाम को अलिपी बीच जाएंगे, वो दिखाता हूँ। फिर उसके बाद कल के लिए हमने अपनी ये बुक कर लिए, कैब बुक करी है, उससे जाएंगे मुन्नार। आज के दिन में अलिपी के बैक वाटर्स और बीचेस का ट्रिप रहेगा हमारा। प्राइसेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आज का प्लान था कि शाम को अलिपी बीच एक्सप्लोर करना है, तो रिक्शा वाले भैया को कॉल किया। अलिपी में उबर या ओला ये सब कुछ नहीं चलता। रिक्शा का रेट था 130 रुपए वन वे। थोड़ा कॉस्टली था, बट लगा चलो चलते हैं, टूरिस्ट एरिया है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अभी आगे आपको दिखाता हूँ बीच पे चल के कैसा है बीच। अगर जाते हैं वहाँ पे, बारिश हो रही है अभी, यहाँ पे बारिश बंद होती है तो वहाँ जाएंगे। ये गाइस होटल हवेली जिसमें हम अभी रुके हैं, पर अभी जा रहे हैं हम बीच। अलिपी या अलापुजा एक छोटी सी सिटी है जो कि नेदरलैंड्स के किसी गांव जैसी लगती है, जहां रोड्स के साइड पे बैक वाटर्स चल रहे होते हैं और हर दूसरे मोड़ पे एक नया व्यू देखने को मिलता है। तो ये रहा बीच। जब अलिपी बीच पहुंचा तो पहला कदम रेत पे रखते ही लगा कि वाओ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बहुत बड़ी नहीं है तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं मेनली बैक वाटर्स में यहाँ पे। अब ये जो बीच है ये गोवा या मुंबई जैसा नहीं था, कुछ अलग था। यहाँ बीच पे अलग ही सेटअप, क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ समंदर और लहरों की आवाज़। हो सकता है आगे मेट्रो का बन रहा है, उसके साथ में नॉर्मल ब्रिज भी है, ओवर ब्रिज। शाम होने आई है तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, बाकी मौसम तो ठीक ठाक ही है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखाता हूँ आपको, अदरवाइज तो नॉर्मल ही है ये अलिपी में। फिर मेरे हिसाब से ज़्यादा एक दिन काफ़ी है, वो भी बोट हाउस या बैक वाटर्स जो भी आपको ट्रिप करना हो उसके लिए। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है इंडिया का एंड, ये साइड से। इसके बाद इंडिया ख़त्म हो जाता है और इंटरनेशनल सी वाटर्स चालू होते हैं। फिर मैं फुटप्रिंट्स बनाता जा रहा था और समंदर उन्हें मिटाता जा रहा था। गाइस आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के प्राइसेस के बारे में बताऊं तो सुबह जो हमने होटल रामाडा वाला बुक किया था वो 66,000 का था, बट आफ्टर डिस्काउंट 5700 कुछ का पड़ा। एंड फिर दोबारा हमने आज जो होटल बुक किया है अभी हवेली, वो हमें पड़ा 3800 का। बोट राइड जैसे कि मैंने बताया ये आपको 1800 की पड़ी।
रिक्शा यहाँ पे यार मतलब लोकल ट्रैवलिंग काफ़ी कॉस्टली है, तो वो बीच तक आने का 130 उसने हमसे लिया, जाने का भी 130 लेगा। तो आज का स्पेंड इतना ही था, बाकी 700-800 आई थिंक कुछ खाने का खर्चा हुआ मॉर्निंग का एंड ब्रेकफास्ट के बाद का। एंड अभी हमने यहाँ बीच पे थोड़ा बहुत जो खाया 100-120 का। तो आज का टोटल स्पेंड इतना ही था। नेक्स्ट डे निकलना था मुन्नार के लिए। अलीपी से मुन्नार का डिस्टेंस करीब 170 किलोमीटर था, करीब 5 घंटे की ड्राइव और टैक्सी का कॉस्ट 5,000 रुपये। ड्राइवर का नाम था अनिलेश, बहुत ही डिसेंट एंड पोलाइट थे। उन्होंने बोला, सर यू विल फॉल इन लव विद मुन्नार एंड सो डिड आई। अब हमने कैब से मुन्नार की तरफ चलना शुरू किया। हर 15 मिनट में लैंडस्केप बदलता जाता है। एक मोमेंट पे जंगल, अगले पे टी गार्डन्स और फिर एकदम से क्लाउड्स के बीच से गुजरती हुई हमारी कैब। मुन्नार थोड़ा टूरिस्टी टाइप लगा, लेकिन टी गार्डन्स जो थे वो बहुत ही सुंदर, दार्जिलिंग की याद दिला दी बिल्कुल। अब टाइम था ट्रैवलर से टूरिस्ट बनने का। हमारे कैब ड्राइवर अनिलेश अंकल ने कहा कि आपको मैं एक रास्ते में वाटरफॉल भी दिखाता हूँ। एक जगह पे कैब रोकी और बोला, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आप जा सकते हो, नीचे से वाटरफॉल देख सकते हो। और क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल था यार। मुन्नार की खास बात उसके टी गार्डन्स हैं, जिसमें आप वॉक कर सकते हो और ऐसा लगता है कि ये टी गार्डन्स आसमान के ऊपर हैं और क्लाउड्स उनके नीचे। ऐसे ही चलते हुए एक और वाटरफॉल मिला, नाम याद नहीं, लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत थी। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग गाइस। अभी हम हैं मुन्नार में। कल आ गए थे मुन्नार फ्रॉम अलीपी, पर कल कुछ मैंने शूट नहीं किया। मुन्नार आने के लिए हमें लगे करीब 5 घंटे, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक भी था। 5 नहीं, एक्चुअली 6 घंटे लग गए। तो बारिश भी काफ़ी मिली हमें रास्ते में, और मुन्नार आने तक का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब यू ऑलरेडी नो गाइस कि केरला इज़ वेरी ग्रीन स्टेट। तो मुन्नार आने तक के रास्ते में काफ़ी बार हमें बारिश मिली, फिर मौसम सुहाना मिला, कई जगह हमें बड़ी बड़ी लेक्स दिखी। तो ये सारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मुन्नार तक की जर्नी, जैसे कि मैंने बताया, 6 घंटे लगे। हमने कैब बुक किया, वो हमें पड़ा 5,000 का। कल का होटल का, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, अलीपी में आपको अगर होटल बुक करने हो तो आप बुक कर सकते हो, या तो रमाडा ठीक था, मतलब उनका खाना अच्छा था, या फिर आप बुक कर सकते हो हवेली के रूम्स वगैरह अच्छे थे, उनका खाना ओके था। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अलीपी से मुन्नार आ गए। मुन्नार के रास्ते में हमने एक जगह पे खाना खाया, वहाँ पे हमारे लगे करीब 250-300 रुपये। मतलब वेज खाना था तो 300 रुपये लगे हमें। और उसके बाद से हम करीब 5 बजे, 5:30 बजे होटल पहुंच गए। वो जो मैंने होटल बुक किया था उसका नाम था कार्मल टॉप रिजॉर्ट। उसका प्राइस मुझे पड़ा था 3500, बट वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे होटल, तो उसका मैंने एक्सटेंड नहीं किया। आज मैंने होटल बुक किया है जिसका नाम है होटल कासा मोंटाना।
ये काफ़ी सही होटल है। इसका भी प्राइस ये समझ लो कि 3500 में विद ब्रेकफास्ट मुझे पड़ा। पीछे का व्यू आपको जैसे मेरे दिख ही रहा है, तो विंडो से इसके व्यू आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे विंडो से। बारिश कल रात से चल ही रही है यहाँ, बारिश अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पर फिर भी हमने यहाँ से एक कैब बुक की आज दिन के लिए। आज का जो ट्रिप होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कवर करने का 2-3 पॉइंट्स यहाँ थे मुन्नार के। मुन्नार आप आओगे तो कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो जाना बनता है, जिनमें से एक टॉप स्टेशन है, एक है एलिफेंट राइड्स वाला एक पॉइंट है, वहाँ जाएंगे, और एक माट्टुपेट्टी डैम है। इसके अलावा काफ़ी छोटे और पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में मैं जाते जाते आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की राइड हमारी जो आज की जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। और जाने से पहले आपको मैं थोड़ा होटल के अंदर का रूम का व्यू भी बता देता हूँ। प्राइस तो मैंने आपको बताया ही 3500 पर डे। ये इनका डीलक्स रूम है, ये ऐसा कुछ रूम दिखता है। ये यहाँ पे एक ये सिटिंग डेस्क दिया हुआ है, उधर टीवी है, यहाँ छोटा सा एक फ्रिज है नीचे, मिनी फ्रिज। यहाँ पे आपके वार्डरोब है, यहाँ पे आप मतलब अपने कपड़े रख सकते हो। ये यहाँ पे सूटकेसेस रखने के लिए। ये वॉशरूम है और ये कुछ ऐसा रूम है। अगर आप मुन्नार आ रहे हो तो ये प्लेस को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे एक ये छोटा सा सोफा भी है। मुन्नार आ रहे हो तो ये प्लेस आप कंसिडर कर सकते हो। कंपैरेटिवली दोनों जो हमने होटल्स दिए उसमें से ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे तो सामने यहाँ बारिश का मौसम है और बाहर गाय जो है घास चर रही है। पूरा ग्राउंड है ये साइड में, और ये साइड में टी प्लांटेशन है। बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये था मेरा अलीपी से मुन्नार तक का सफर। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे, जंगल देखे और टी गार्डन्स भी। पर अब समय है मुन्नार पहुंच के थोड़ा रेस्ट करने का और डिनर करने का, क्योंकि अगली सुबह मुन्नार को एक्सप्लोर करने भी तो निकलना है। ऐसा लगता है इस ट्रिप ने मुझे ट्रैवलर से स्टोरी टेलर बना दिया है। और अगर आप ये देख रहे हो तो एक बात याद रखना, कभी कभी किसी अनजानी जगह जाना खुद को पाने का सबसे पुराना तरीका होता है। कभी कभी हम अपने शहर की भीड़ भाड़ में थक जाते हैं और एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ सिर्फ खुद से बात हो सके। केरला कुछ ऐसी ही जगह है। अगर आपको मेरा ये ट्रैवल एक्सपीरियंस रियल लगा और रिलेटेबल लगा तो लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कनेक्ट हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त अब थोड़े लेट हो गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर। मैं हूँ अवनीश और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जहाँ हम घूमेंगे मुन्नार।